कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। एक समय की बात है जब गोकुल की धरती आज से भी ज्यादा पवित्र थी। वृंदावन की हवा में आज कुछ अलग ही मिठास थी। पेड़ ज्यादा हरे लग रहे थे, नदियां मधुर बह रही थीं और आकाश मानो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि नंद बाबा के घर एक चमत्कार हुआ था। छोटा सा, नन्हा सा, कोमल नीली आभा लिए कृष्ण जन्मे थे। गोकुल में कोई भी ऐसा नहीं था जो कन्हैया को देखने ना आया हो, जो देखता देखता ही रह जाता। अरे कितना सुंदर बालक है, नजर हट ही नहीं रही। ऐसा बालक हमने कभी नहीं देखा। उनके नेत्र इतने विशाल, इतने शांत कि मन अपने आप ठहर जाता। मेरा लल्ला। माँ यशोदा अपने लाला को गोद में लिए बैठी थी। 6 दिन का बालक। इसकी आंखें कितनी बड़ी हैं। पर ऐसा लगता था मानो पूरी सृष्टि उसी को देख रही हो। गोपियां आती और भूल जाती कि वे क्यों आई थी। बस कन्हैया को देखती और देखती ही रह जाती। लेकिन जहां आनंद होता है वहां भय भी जन्म लेता है। मथुरा में कंस बेचैन था। उसके कानों में भविष्यवाणी गूंज रही थी, देवकी का पुत्र तेरा अंत बनेगा। कंस ने अपने दरबार में सभी राक्षसों को बुलाया और कहा, कहाँ है वो बच्चा? वो जन्म ले चुका है और मुझे ये पता है। ढूंढो उसे, जहां भी हो समाप्त कर दो। तभी एक स्त्री आगे आई। राजन, उस बालक का काम मैं कर दूंगी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में चालाकी। वह थी पूतना। तुम कैसे करोगी यह काम? महाराज, मुझ पर भरोसा रखें, मैं इसे पूरा करूंगी। कंस ने कहा, जाओ, पर ऐसा रूप धरना कि कोई शक न करे। पूतना मुस्कुराई, मैं राक्षसी बनकर नहीं जाऊंगी। कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। उसने रूप बदला। अब वह अत्यंत सुंदर थी। कमल सा मुख, मधुर स्वर, पायल की मध्यम झंकार। ऐसा लगता था मानो कोई देवी धरती पर उतर आई हो। पूतना गांव-गांव घूमने लगी। जहां जहां नवजात शिशु थे वह पहुंची। लोग सोचते, कितनी दयालु है, कितनी स्नेही है, लेकिन उसकी गोद में मृत्यु छुपी थी। एक एक करके हजारों बालक उसके कारण मारे गए। अभी तो सब ठीक था। फिर वह पहुंची गोकुल। गोकुल में कदम रखते ही वह ठिठक गई। सारा गांव नंद भवन की ओर देख रहा था। पूतना ने मन में कहा,
यही है वह बालक जो साधारण नहीं है। माँ यशोदा ने पूतना को देखा। बस बालक को देखने आई हूँ। एक क्षण के लिए वे भी मंत्रमुग्ध हो गईं। आइए। यशोदा बोली, इतनी सुंदर स्त्री, यदि इसकी कोई पुत्री होगी तो मैं अपने लाला का विवाह उसी से कराऊंगी। यही है नंदलाल। पूतना ने कहा, माँ, क्या मैं बच्चे को गोद में ले लूं? कितना शांत है। थोड़ी देर गोद में ले लीजिए। आओ लाला। माँ यशोदा ने लाला उसकी गोद में दे दिया। जैसे ही कृष्ण पूतना की गोद में आए, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। शांत हो जाओ लाला। पूतना ने विषैला दूध कृष्ण के मुख से लगाया, लेकिन यह साधारण बालक नहीं था। ये रुक क्यों नहीं रहा? कृष्ण ने दूध के साथ साथ पूतना के ये? पाप, अहंकार छोड़ो लाला। और प्राण सब खींचने शुरू कर दिए। ये बालक क्या है? पूतना कांपने लगी। छोड़ो मुझे। उसका सुंदर रूप धीरे धीरे विकराल बन गया। वह चिल्लाई, छोड़ो, छोड़ो मुझे। लेकिन जिसे कृष्ण ने पकड़ लिया, उसे कोई नहीं बचा सकता। पूतना नंद भवन से बाहर धरती पर गिरी। मेरा लाला, मेरा बालक। ये बालक साहब